हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल माइंड्स। 3 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तानी हुकूमत ने तमाम इल्लीगल इमिग्रेंट्स खसूसन अफगान बाशिंदों को 1 नवंबर 2023 तक पाकिस्तान से निकल जाने का हुक्म दिया है। ये फैसला हुकूमत और फ़ौज की आला क़यादत की मौजूदगी में किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तानी लोगों की वेलफेयर और सिक्योरिटी बताया गया। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले मुहाजिरीन का ये सिलसिला कब शुरू हुआ और इससे पाकिस्तान पर क्या असरात मुरत्तब हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान की तरफ अफगान हिजरत की कहानी खित्ते के तारीख़ी, समाजी और सियासी वाक़यात से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसी कहानी है जो कई दहाइयों पर मुहित है और आज भी इवॉल्व हो रही है। जंगों, तनाज़ात और सियासी पेशरफ समेत मुख्तलिफ अवामिल की वजह से कई दहाइयों के दौरान पाकिस्तान आने वाले अफगान मुहाजिरीन और तारिक वतन की तादाद में उतार चढ़ाव आता रहा। पाकिस्तान की तरफ अफगान हिजरत की जड़ें 1947 में तकसीम हिंद से मिलती हैं, जब पाकिस्तान वजूद में आया। 1980 की दिहाई में सोवियत अफगान जंग के दौरान अफगान हिजरत ने जोर पकड़ा। लाखों अफगानों ने तनाज़ात से बचने के लिए पाकिस्तान में पनाह ली और वो अक्सर पनाह गुज़ीन कैंपों में आबाद हुए। एक अंदाजे के मुताबिक सोवियत अफगान जंग के उरूज पर अफगान मुहाजिरीन की तादाद 30 से 40 लाख के करीब थी। 15 फरवरी 1989 को ये जंग ख़त्म हुई। अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन के इनखला के बाद अफगान सिविल वॉर यानी खाना जंगी शुरू हुई, जिससे अफगान लोगों की पाकिस्तान की तरफ हिजरत में इजाफा हुआ। अफगानिस्तान में अदम इस्तेकाम और तशद्दुद ने बहुत से लोगों को पाकिस्तान में महफूज रहने की तलाश में हिजरत करने पर मजबूर किया। 1990 के दहाई के वस्त तक पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की तादाद 15 से 20 लाख के करीब थी। अफगान सिविल वॉर 27 सितंबर 1986 को तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद ख़त्म हुई। अफगानिस्तान में तालिबान के अरूज ने शुरू में पाकिस्तान की तरफ हिजरत को मज़ीद हवा दी, क्योंकि बहुत से अफगान तालिबान की सख्ती से घबरा कर मुल्क छोड़ने लगे और पाकिस्तान बेहतर ज़िंदगी तलाश करने वाले अफगानियों के लिए एक पनाहगाह बन गया। मगर बाद में तालिबान की हुकूमत के दौर में पाकिस्तान में इन अफगान मुहाजिरीन की तादाद में कमी देखी गई, जो 15 से 20 लाख से कम होकर 10 से 15 लाख तक रह गई। 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के नतीजे में एक दफ़ा फिर इस हिजरत में इजाफा देखा गया। अफगान की ये नई हिजरत ख़ास तौर पर बॉर्डर्स के करीब इलाकों में ज़्यादा बढ़ी। आने वाले सालों में इन अफगान मुहाजिरीन की तादाद में उतार चढ़ाव देखा गया। 30 अगस्त 2021 को अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी तमाम फौज को निकाल लिया और एक दफ़ा फिर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हो गई, जिसकी वजह से एक बार फिर अफगान के बेशतर ममालिक में हिजरत में इजाफा देखा गया। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में अफगान मुहाजिरीन की अफगानिस्तान वापसी के लिए कोशिशें की गई, जिसमें कुछ खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई। अफगान मुहाजिरीन की ये नई हिजरत सिर्फ तनाज़ात और जंगों की वजह से नहीं थी, बल्कि इसमें सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स का भी अहम किरदार था। बहुत से अफगान बेहतर माशी मौक़े और तालीम की तलाश में पाकिस्तान आए थे। कई बरसों के दौरान ये अफगान तारिके वतन पाकिस्तान में आबाद हुए और उन्होंने अलग अलग कम्युनिटीज़ को तश्कील दिया। इनमें से कुछ तो पाकिस्तानी शहरी भी बन गए और उनकी औलादें पाकिस्तानी माशरे का हिस्सा बनकर ज़िंदगी गुजार रही हैं। अफगान की इस हिजरत ने पाकिस्तान और ख़ुद अफगान मुहाजिरीन के लिए बहुत से मुख्तलिफ चैलेंजेस को जन्म दिया। इनमें सर फहरिस्त पाकिस्तान में सिक्योरिटी और दहशत गर्दी है, जिसमें अफगान पनाह गुज़ीनों की एक बड़ी आबादी की मौजूदगी ने पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी के चैलेंजेस में इजाफा किया। अफगान पनाह गुज़ीनों के कैंप्स दहशत गर्द और उनके आला कार के लिए पनाह गाह साबित हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशत गर्दी और मिलिटेंट ग्रुप्स में इजाफा हुआ। इसके अलावा मुहाजिरीन की मेज़बानी की वजह से पाकिस्तान की मईशत पर भी असर पड़ा, जहां उनकी सेहत, तालीम और पनाहगाहों के अखराजात की वजह से कौमी बजट पर भी बोझ आया। इसके अलावा इल्लीगल अफगान ट्रांजिट ट्रेड की वजह से पाकिस्तान में चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ और डॉलर स्मगलिंग पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी का बाइस बनी। अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तानी माशरे में इंटीग्रेट करना और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना भी एक अहम चैलेंज है, ख़ास तौर पर उन अफगान्स के लिए जो पाकिस्तान में पैदा हुए और इस वक्त तालीम और मुलाजमत के मौके हासिल करने से कासिर हैं। अफगान मुहाजिरीन को आला तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करना भी हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है।
پاکستان اغوان مہاجرین کی مدد کے لیے بین الاقوامی امداد پر انحصار کرتا ہے اور ایسی امداد کی دستیابی اکثر غیر یقینی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اغوان پناہ گزینوں کی موجودگی بعض اوقات اغوان اور پاکستانی کمیونٹیز کے درمیان کلچر ڈفرینس اور کمپٹیشن کی وجہ سے کشیدگی کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ پاکستان میں کئی سالوں سے موجود بہت سے غیر قانونی اغوان مہاجرین اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہیں، جن کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے ہی حکومت پاکستان نے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ افغانستان میں جاری عدم تحفظ اور وطن واپسی کے لیے بنیادی ڈھانچے کی کمی کی وجہ سے اغوان پناہ گزینوں کو اپنے وطن واپس جانے کی ترغیب دینا بہت مشکل کام ہے۔ حکومت پاکستان کی ڈیڈ لائن کے پیش نظر بہت سے اغوان مہاجرین کو واپس بھیجا جا رہا ہے، پر ہمارے سسٹم کی کرپشن اس معاملے کو غیر مؤثر بھی بنا سکتی ہے، جس میں پولیس والوں کا رشوت لے کر اللیگل مہاجرین کو چھوڑ دینا، لیگل طریقے سے رہنے والے مہاجرین کو پریشان کرنا، شہروں میں آباد افغانی کاروباری لوگوں کو تنگ کرنا اور بارڈرز پر اسمگلنگ اور اللیگل ٹریڈ کو الاؤ کرنا ایسی خرابیاں ہیں جو اس پورے معاملے کو بالکل غیر مؤثر بنا سکتی ہیں۔ اغوان مہاجرین کا پاکستان میں غیر قانونی طریقے سے رہنا اور اس سے پیدا ہونے والے خطرات اور چیلنجز یقیناً ایک پریشان کن معاملہ ہے، جو بدلتے ہوئے جیو پولیٹیکل حالات میں مزید چیلنجنگ ہو سکتا ہے، پر اس معاملے کو بہتر طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ حکومت پاکستان کو طالبان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو مؤثر انداز میں حل کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ پاکستان، افغانستان اور عالمی برادری کے لیے ضروری ہے کہ وہ اغوان مہاجرین کے لیے ایک لانگ ٹرم سولوشن پر کام کریں تاکہ پاکستان کو درپیش چیلنجز سے مؤثر انداز سے نمٹا جا سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔